अभी हम आए हुए हैं भाकपा के कार्यालय में और यहाँ हमारी मुलाकात हो रही है बालाजी से। बालाजी छात्र आंदोलन से निकल के आए हैं, जेएनयू के अध्यक्ष रह चुके हैं और जनता के बीच में उनके साथ रह करके सियासत करने वाले लोगों में से हैं। तो आज हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि अभी जो बिहार का चुनाव हो रहा है, इसका सबसे अहम मुद्दा अब तक क्या रहा और इसका बिहार और भारत की सियासत पर क्या असर पड़ने वाला है। बालाजी। देखिए, अभी तक बिहार में इस बार जो चुनाव हुआ है, मुझे लगता है सबसे बेहतरीन चुनाव है 2 वजह से। आप चुनाव का नतीजा जो भी हो, जो चीज़ें इस देश के लिए सबसे ज़रूरी है वो चीज़ें हुई। पहली चीज़, जो जनता के मुद्दे हैं उस पे लड़ा गया। शिक्षा, रोज़गार, स्वास्थ्य, भ्रष्टाचार और रोज़गार तो सबसे बड़ा सवाल रहा। और 2018 में जब हम लोगों ने रोज़गार का आंदोलन यंग इंडिया के माध्यम से, मुझे याद है जब मैं जेएनयू का छात्र संघ अध्यक्ष था, हम लोगों ने बाकी छात्र संगठनों के साथ सब मिलके यंग इंडिया का एक 4 एजेंडा पे हमने आंदोलन चलाया, कहते हुए कि रोज़गार को दीजिए, सारी खाली पद जो है सरकार में। उस टाइम पे हमने आकलन किया था पूरे देश भर में सेंट्रल गवर्नमेंट में 24 लाख पद खाली थे। स्टेट गवर्नमेंट का मिला लेते तो वो आपके 60-70 लाख तक जाते। फिर शिक्षा के मसले पे 10% जो नेशनल इनकम है उसके आधार पे, और जेंडर जस्टिस और सोशल जस्टिस को बरकरार रखने के लिए वहाँ से जो आंदोलन शुरू हुआ। आप देखिए, अभी चुनाव से पहले जो छात्रों का और नौजवानों को डिसलाइक मूवमेंट जो चला, सब लोगों ने मजाक उड़ाया, तो यहाँ तक सीमित है। मैं तो तभी बोला था ये गुस्सा कोई सीमित नहीं है, लोग नौजवानों का पेट का सवाल है, उनके भविष्य का सवाल है। उसमें आपने साफ तौर पे दिखा कि नौजवान डिसलाइक ही नहीं किया बल्कि उस डिसलाइक को वोट में कन्वर्ट किया। इस बार जाति को तोड़ते हुए नौजवानों ने, और जो बड़ा बड़ा आंदोलन हुआ आपका प्रधानमंत्री के जन्मदिन पे नेशनल बेरोजगारी दिवस मनाना हो, उससे पहले थाली पीटने वाला हो, मोमबत्ती जलाने वाला हो, मशाल जुलूस वाला हो, बिहार में ही नहीं बल्कि देश भर में खासकर हिंदी पट्टी में रोज़गार को लेके एक मुद्दा, बड़ा मुद्दा बनाया। और उसके साथ साथ आप कोई ग्राम जाइए, कोई गांव जाइए, आपको पहले मुंह पे जो सवाल आता है, किसी को भी वोट किया होगा, हमको स्कूल चाहिए। स्कूल चाहिए, बिल्कुल। और इस बार अब शिक्षकों का आंदोलन है, ये टीचर्स का आंदोलन जो अस्थाई है, गेस्ट पे पढ़ा रहे हैं, जो कॉन्ट्रैक्ट पे है और जो परमानेंट नहीं है। करीब 3-4 लाख का टीचर का पोस्ट खुद बिहार में खाली पड़ा हुआ है। आप बताइए कैसे नया पीढ़ी को आप शिक्षित करेंगे, जो खुद शिक्षित शिक्षा देने वाले खुद कॉन्ट्रैक्ट पे। ये जो 4 लाख के आसपास शिक्षकों ने आंदोलन किया था, क्या ये नीतीश कुमार सरकार या एनडीए सरकार के खिलाफ वोटिंग करेंगे, ऐसी कोई उम्मीद है? एक तरफा वोटिंग किया इन्होंने गठबंधन के पक्ष में, एक तरफ। और इसीलिए किया क्योंकि उनका जो एजेंडा था वो गठबंधन का एजेंडा बना। और इसमें भाकपा माले का सबसे बड़ा रोल रहा, शिक्षकों के साथ मिलकर लड़ना। शिक्षक ही नहीं, आशा वर्कर हो, रसोई हो, एक नया धारा जो निकल के आई महिला आंदोलन में भी, उनके जो मुद्दे बने महागठबंधन का एजेंडा इस। और इसीलिए आपने देखा कि जहाँ जहाँ पे गठबंधन हुआ, खासकर भाकपा माले और राजद का, उन इलाकों में, साउथ बिहार ले लीजिए, सेंट्रल बिहार ले लीजिए, उन इलाकों में माले का भी प्रदर्शन अच्छा रहा है और राजद का भी प्रदर्शन बहुत अच्छा रहा है। अच्छा बालाजी, एक चीज़ और बताइए कि भारतीय जनता पार्टी जो जब भी चुनाव लड़ती है, और चाहे वो केंद्र के चुनाव हों और चाहे राज्यों के चुनाव हों, तो उसमें हिंदू बनाम मुसलमान एक मुद्दा होता है और राष्ट्रवाद एक मुद्दा होता है। इन दो मुद्दों के इर्द गिर्द उनकी पूरी रणनीति तय होती है। बिहार में इस बार इस पर कोई शोर शराबा नज़र नहीं आया, इस पर आप क्या कहेंगे? आपका शोराबा जो नौजवानों के बीच में नफरत फैलाने का कोशिश हिंदू मुसलमान करके करते हैं, वो नहीं हुआ इस बार। साफ तौर पे नौजवानों ने खारिज किया, बोला हमारा मुद्दा 3 है, झंडा पे 3 तारा, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार। हमने यही बात बोला कि झंडा जनता का है और 3 तारा उनका एजेंडा है, और उस पर वोट दबाइए। अब हर जगह जहाँ गए हैं जनता ने ये बात बोला। अब विशेष वाली बात यह है, ये बात भाजपा को भी मालूम चला। पहली बार मुझे लगता है कि 6 साल के इस सरकार के रहते हुए सरकारी तंत्र भी जनता के आंदोलनों के, उनके एजेंडा पे जवाब देना पड़ा। रोज़गार पे उनको जवाब देना पड़ा, शिक्षा पे उनको जवाब देना पड़ा, वो भी एजेंडा पे उनको बोलना पड़ा। तो इस बार इस चुनाव में ऐसा हुआ कि सत्ताधार पार्टी को भी अपना ट्यूनिंग, जनता के ट्यूनिंग से करना पड़ेगा। अभी भी जो बिहार में नतीजा आपको दिख रहा है, इसके पीछे सबसे बड़ा रोल भाकपा माले का, वामपंथ का रहा है। आंदोलन किया 5 साल, इससे पहले जनता को उतारा, उनके बीच में काम नीतीश कुमार के सरकार का और भाजपा के सरकार के खिलाफ जो उनका विफल फेलियर है उनको लेके गया। ये आपको करना पड़ेगा। आपको जनता, जो पहले कह रहे थे कि इंडिया का केक वॉक है, आप देखिए कांटे का टक्कर हो रहा है। 10 परसेंटेज पॉइंट महागठबंधन खींच के लाना,
ये एक मॉडल है बिहार का। हारे जीते चुनाव नतीजे में कई सारा परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन होता है। कोविड के दौर में आपने कराया है, कई जगह पे लोगों के एक्सेस की दिक्कत थी, पैसे की दिक्कत थी, रिसोर्स की दिक्कत थी। गरीब पार्टी जब चुनाव लड़ता है, जाहिर सी बात है भाजपा के टक्कर में, उसके रिसोर्स के टक्कर में, उसका जो इंस्टीट्यूशंस के ऊपर कैप्चर है उस पर नहीं आता है। तो मेरा यह बस इतना कहना है कि ये जो मॉडल बिहार में नौजवानों का निकल के आया, भाकपा माले की तरफ से 6 नौजवान हैं जो 19 में, जो अंडर 35 है, और अगर आप देखेंगे अंडर 45, आपके साथ आंकड़ा 10 से पार हो जाएगी। स्वास्थ्य और रोज़गार जो इस बार मुद्दा बना, अगर थोड़ी देर के लिए हम मान लेते हैं कि अगर महागठबंधन की सरकार नहीं बनती है, तो वामपंथी पार्टियां इन मुद्दों को लेकर के जनता को गोलबंद करने का क्या कोई इरादा रखती हैं, और अगर हाँ तो उसका तरीका क्या होगा? हम तो कर ही रहे हैं। अब मामला है कि दूसरे पार्टियां नहीं कर रही थी, अब उनको ये छोड़ना पड़ेगा कि 1 महीने पहले गठबंधन करेंगे और आएंगे। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर जनता के लिए लड़ना है, एक सामूहिक तरीके से जनता का यूनिटी आंदोलन में बनाइए। आंदोलन से उभरिए, आंदोलन से ही पार्टी बनती है, आंदोलन से ही सरकार बनती है, आंदोलन से ही देश बना है। उसी आंदोलन से जनता का सुधार होगा, जनता का विकास होगा।